अरे शीतल बेटा, कॉलेज से आ गई तू? क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, आपको तो पता ही है मेरे पेट का। फिर से तुझे लूज मोशन लग गए क्या? हाँ माँ, मैंने तो बस दोस्तों के साथ थोड़े से छोले भटूरे ही खाए थे, बस उसी से ही मेरा कल्याण हो गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे लिए आज दलिया बना दूंगी, तू उसे ही खा लियो, जब तक मैं अनिल को बोलकर दवा मंगवा लेती हूँ। ऐसे ही रात में लीला शीतल के लिए खिचड़ी बना देती है रात के खाने के टेबल पर। सभी लोग मटर पनीर खा रहे हैं और मैं हूं कि यहाँ दलिया खा रही हूँ। आखिर ये कब तक चलेगा? मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊं। इतने सारे डॉक्टर से तुझे दिखा लिया, लेकिन तेरा पेट किसी की दवाई से ठीक नहीं हुआ। हाँ, अभी परसों ही तो मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करके आया हूँ। उन्होंने बताया कि शीतल का लीवर बहुत ही कमजोर है और उसे इसी वजह से खाना पच नहीं रहा है। उसने अभी कहा कि बस अभी शीतल बेटा थोड़ा हल्का ही खाना खाए, उसके लिए यही अच्छा होगा। हाँ, साथ ही उसने एक चूर्ण का डब्बा भी दिया है। ये चूर्ण जो है बहुत ही अच्छा है, जिसे तुम टाइम टू टाइम खाते रहो। मैंने तुम्हारे कमरे में इसे रखवा दिया है, ठीक है? इसके बाद शीतल का पूरा परिवार खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद शीतल उस चूर्ण को खाती है। छी, कितनी अजीब चूरन है। इसे खाकर तो उल्टी जैसा मन हो रहा है, जैसे उल्टी ही आ रही हो। ओहो हो। वहां सचमुच शीतल को उल्टी आ गई। वो बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगी। थोड़ी देर बाद पहले ये कम था जो मैं लूज मोशन से परेशान थी, और अब ये उल्टियां भी परेशान कर रही हैं। शीतल ने दोबारा उस चूर्ण को हाथ भी नहीं लगाया। इस चूरन को खाने से तो अच्छा होगा कि मैं सादा खाना ही खाऊं, खिचड़ी दलिया और रोटी सब्जी। शीतल कॉलेज में दूसरी लड़कियों को गोलगप्पे और कचौड़ी और बर्गर खाते हुए देखती है तो उसके मुंह में भी पानी आ जाता है। ओह हाय, कितना मन कर रहा है कि मैं भी ये सब खाऊं, लेकिन अगर मैंने ये सब खा लिया तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। इसी तरह समय बीत रहा था और शीतल अपना मन मार कर रह जाती है। कभी कुछ अच्छा खाने का भी मन होता था तो वो नहीं खाती थी। धीरे धीरे शीतल की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। अब उसकी शादी की बातें चलने लगती है। एक दिन, अरे लीला, आज शाम हमारी बेटी को देखने के लड़के वाले आने वाले हैं। उनके खाने का इंतजाम तुम जरा अच्छे से कर देना। ठीक है जी, जैसा आप कहें। लीला ये बात अपनी बेटी शीतल को बताती है। उसके बाद शीतल तैयार हो गई थी और शाम को लड़के वाले भी आ गए थे। लड़के वाले दूसरे शहर से आए थे। हमें आपकी लड़की तो बहुत पसंद आई है, लेकिन बिटिया रानी बहुत पतली दुबली है, कुछ खाती पीती नहीं है क्या? शीतल के माता पिता ने लड़के वालों से ये सारी बातें छुपा ली थी कि शीतल का अक्सर हाजमा खराब रहता है और उसे मसालेदार खाना नहीं पचता। जी, वो दरअसल बात यह है कि शीतल बिटिया बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, वो मोटी नहीं होना चाहती है। और ये तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा मोटापा अच्छी बात नहीं है, पतले शरीर में फुर्ती ज्यादा होती है। इस तरह शीतल की शादी अविनाश के साथ तय हो जाती है। अगले महीने के 15 तारीख को शीतल और अविनाश की शादी तय हो जाती है। शादी वाले दिन शीतल सज धज कर दुल्हन के रूप में तैयार होकर बैठी थी। तभी बारात आ जाती है। बारात में लड़के वालों की तरफ से कुछ महिलाएं भी आई थी, जिसमें लड़के की बहन पूजा और भाभी कुसुम साथ आई थी। पूजा और कुसुम ने शीतल से मिलने की इच्छा जताई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए मैं आप दोनों को शीतल से मिलवा देती हूँ। आखिर अब उसे आप लोगों के साथ ही तो रहना है। लीला देवी पूजा और कुसुम को शीतल के कमरे में ले जाती हैं। तीनों आपस में बात करने लगती है। तभी शीतल का भाई अनिल वहां पर आता है और पूजा और कुसुम से बोलता है, आप दोनों चलकर खाना खा लीजिए। जी, बात ऐसी है, मैं और भाभी बहुत ज्यादा थक गए हैं, ट्रेन से सफर करके आए थे ना, इसलिए अब कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। हम यहीं आराम कर रहे हैं, आप हमारा खाना यहीं भिजवा दीजिए। जी जी, क्यों नहीं। इसके बाद अनिल 2 प्लेट खाना शीतल के कमरे में लेकर आ जाता है और पूजा और कुसुम को देते हुए बोलता है, ये लीजिए, कुछ और चाहिए हो तो मुझे बुला लीजिएगा। अरे, सिर्फ हमारे लिए? शीतल खाना नहीं खाएगी क्या? उसके लिए भी खाना भिजवा दीजिए। ये सुनते ही शीतल घबरा जाती है, लेकिन वो अपने ननद और जेठानी के सामने कुछ बोल नहीं पाती। तभी अनिल उनके बातों को संभालते हुए बोलता है, नहीं नहीं, वो अब अभी नहीं खाएगी, थोड़ी देर में खा लेगी। आप फिक्र मत कीजिए, आप लोग खाना खा लीजिए। दरअसल लीला देवी ने शीतल के लिए अलग से खिचड़ी बनाई थी, लेकिन अब शीतल नंद और जेठानी के सामने शादी वाले दिन खिचड़ी नहीं खा सकती थी। इसलिए अनिल के जाने के बाद पूजा और कुसुम ने खाना खाना शुरू कर दिया। वो शीतल को भी खाने के लिए जिद करने लगी। भाभी, आप हमारे साथ खा लीजिए खाना,
फिर उसके बाद आपको खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलेगी और सारी रात भूखा रहना पड़ेगा। हाँ शीतल, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम हमारी प्लेट में खा लो। नहीं दीदी, मैं बाद में खा लूंगी। अरे भाभी, बाद में कब खाओगी? आप एक बार शादी शुरू हो गई ना तो उसके बाद खाना नहीं खा पाओगी। पूजा और कुसुम जिद करके शीतल को खाना खाने के लिए मजबूर कर देती हैं और अब शीतल को भी उनके साथ खाना खाना पड़ता है। खाना खा तो रही हूँ, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये तो सिर्फ मुझे ही पता है। कल तो मुझे ट्रेन में भी सफर करना है। लूज मोशन की दवाई पहले से ही मुझे साथ रखनी पड़ेगी। शीतल मन ही मन ये सब सोचती है कि वो लूज मोशन की दवाई वो अपने पर्स में रख लेगी, लेकिन उसके बाद जयमाला शुरू हो जाता है और थोड़ी देर बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। शीतल लूज मोशन की दवाई अपने पर्स में रखना भूल जाती है। शादी खत्म होते होते सुबह के 5 बज जाते हैं और फिर 7 बजे विदाई हो जाती है। शीतल को उसी दिन 10 बजे की ट्रेन से ससुराल जाना था। खैर विदाई हो जाती है और शीतल ससुराल जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाती है। विदाई के समय से ही शीतल का जो रोना शुरू होता है उसे ट्रेन में भी अविनाश चुप कराने की कोशिश करने लगता है। तभी शीतल के पेट में बहुत तेज दर्द हो जाता है और शीतल का सारा ध्यान उसके पेट की तरफ जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसने अपने साथ लूज मोशन की दवाई लेना भूल गई। हे भगवान, ये क्या हुआ? यहाँ तो मेरा फिर से पेट खराब हो गया और मैंने लूज मोशन की दवाई भी नहीं रखी। अब मैं क्या करूं? तभी शीतल को बहुत तेज पॉटी आती है और वो वहां से भागकर ट्रेन के टॉयलेट की ओर जाती है। नई बहू को घूंघट में ऐसे भागता हुआ देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं। अरे शीतल बहू को क्या हुआ? ये इतनी तेज दौड़कर कहाँ भागी जा रही है? अविनाश बेटा, जरा तू जाकर देख सब ठीक तो है ना? शीतल का पति अविनाश शीतल के पीछे जाता है और वो देखता है कि शीतल टॉयलेट में है। उसके बाद अविनाश वापस अपनी सीट पर आ जाता है। माँ, शीतल शौचालय गई। ओह, ठीक है। थोड़ी देर बाद शीतल टॉयलेट से बाहर आती है और अपने सीट पर आकर बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठती है उसके पेट में फिर से बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है और फिर से उसे लूज मोशन शुरू हो जाता है। शीतल फिर भागकर टॉयलेट की ओर जाती है। ऐसे ही 3-4 बार हो जाता है। शीतल के इस तरह से लूज मोशन के कारण उसकी तबीयत काफी बिगड़ जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके ससुराल वाले भी परेशान हो जाते हैं। शीतल, क्या हुआ तुम्हें? तभी उसकी नंद उसे पानी पिलाती है और कुसुम ने उसका सिर सहलाया। तभी शीतल के ससुर ने कहा, शीतल बहू, तुम्हारा पेट खराब है क्या? जी पिताजी। परेशान मत हो बहू। हाँ, ये दवाई खा लो, मैं सफर में लूज मोशन की दवाई साथ लेकर चलता हूँ। शीतल ने दवाई खाई। थोड़ी देर के बाद उसे आराम तो मिल गया। ससुराल आने के बाद आज शीतल और अविनाश की सुहाग रात होती है, जहां बेड पर शीतल बैठे बैठे रो रही होती है। क्या हुआ शीतल, घर वालों की याद आ रही है क्या तुम्हें? नहीं। फिर क्या भूख लगी है क्या तुम्हें? नहीं। फिर बताओ, मतलब क्या कुछ चाहिए क्या तुम्हें? वो वो क्या है ना, मुझे बहुत तेज पॉटी आई है। अविनाश ये बात सुनकर शीतल को बाथरूम दिखा देता है। शीतल बाथरूम से जब वापस आती है तो वो दोबारा अपने बेड पर आकर बैठ जाती है और मन ही मन ये सोचने लगती है कि आखिर कब तक वो अविनाश से ये बात छुपाएगी और झूठ बोलेगी। वो अविनाश को सब कुछ सच सच बता देती है। दरअसल अविनाश जी, तला भुना और मसालेदार खाना मुझे हजम नहीं होता और मेरा पेट खराब हो जाता है। मेरी पाचन शक्ति बहुत कमजोर है, इसलिए मैं बहुत हल्का खाना खाती हूँ, जैसे कि खिचड़ी, दलिया, चावल, सूखी रोटी। अच्छा, ये बात है, इसलिए तुम्हारा ट्रेन में पेट खराब हो गया था ना? जी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त अशोक बहुत अच्छा डॉक्टर है, मैं कल ही उनके पास तुम्हें लेकर चलता हूँ। दूसरे दिन अविनाश शीतल को डॉक्टर के पास ले जाता है। वो घबराने की कोई बात नहीं है, उनके पाचन शक्ति थोड़ा कमजोर है। इस वजह से मसालेदार या तला भुना खाना बहुत जल्दी उनके पेट में इन्फेक्शन कर देता है। इसलिए मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ जिसके खाने से उनका पाचन शक्ति बहुत अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर अशोक ने कुछ दवाइयाँ लिखी जिसे शीतल ने खाना शुरू कर दिया और बहुत जल्द उन दवाइयों का असर उस पर दिखना शुरू हो गया। शीतल की पाचन शक्ति अब आम लोगों की तरह हो गई थी और अब शीतल ने भी पूरी, कचौड़ी और गोलगप्पे खाना शुरू कर दिया था और सभी लोग इस तरह से खुशी खुशी रहने लगे।